यदि विद्यार्थियों आज हम NMMS 2023 जो भी फॉर्म ओपन हुए हैं उसमें सभी प्रकार की जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। और NMMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है अभी, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। उसमें देखिए भी आप जिलेवार, पहला इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जिलेवार छात्रवृत्ति तो कोटा भी दिया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के कितनी सीटें हैं। जैसे अजमेर के अंदर 184 सीट हैं, अलवर में इतनी है। इसी प्रकार आप अपने राज्य के जिले में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। जैसे हनुमानगढ़ में 179 है। और टोटल इसमें क्या है अभी 5771 बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए चयन होना है। अब हम कुछ इसकी पात्रता, योग्यता, उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर कर रहे हैं। देखिए भी याद रखना, इसका जो प्रायोजक है वो कौन है अभी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है। इसकी ये एग्जाम आयोजित कौन कर रहा है अभी, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आयोजित हो रहा है। ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और वित्तीय सहयोग इसका कौन दे रहा है अभी, निदेशालय माध्यम शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा मिलता है। अब देखिए भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम क्या चीज है, ये कब से शुरुआत हुई, हम थोड़ी जानकारी देते हैं इसकी। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS एक केंद्र पर आयोजित योजना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि ये राज्य की योजना है या केंद्र की है, तो आपका आंसर क्या होगा अभी, केंद्र की है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न भी आपके बन सकता है। मई 2008 में हुई थी इसकी शुरुआत। NMMS की जो शुरुआत है वो मई 2008 में हुई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, ये जो डिपार्टमेंट है ये नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। ये बढ़िया अच्छा प्रश्न है कि इस योजना का संचालन कौन कर रहा है। ये प्रत्येक स्टेट में होती है। कौन करता है अभी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। इसके राज्य नोडल अधिकारी हैं। अंतर्राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है अभी, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान या परिषद उदयपुर द्वारा किया जाता है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसके नोडल अधिकारी DNO होते हैं। प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी कौन होता है अभी, हमारा DO होता है, जिले का सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है अभी, इस योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन व पुरस्कृत करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए भी, ये कक्षा 8 के पश्चात विद्यालय परित्याग दर को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और कक्षा 9 से 12 तक ठहराव में वृद्धि करना और राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये छात्रवृत्ति कितनी मिलती है अभी आपको, कितने पैसा मिलेगा आपका चयन होने पर आपको, इसमें 5471 विद्यार्थियों का चयन होता है प्रत्येक साल। और इसमें परीक्षा योजना होती है, इसमें 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलते हैं। 4 साल के लिए आपको 48,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 9th 10th 11th और 12th के अंतर्गत 12,000 रुपये प्रत्येक साल। आरक्षण किसमें, आरक्षण की व्यवस्था भी है। देखो भी SC ST शेड्यूल कास्ट के लिए श्रेणियों के आवेदकों के लिए नियमानुसार 16% और 12% सीटें आरक्षित है। SC के लिए 16% और ST के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे और देखो भी दिव्यांग श्रेणी, जो बच्चे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए 3% अतिरिक्त आरक्षण है इसमें, ये भी ध्यान रखना, उन बच्चों को और ज्यादा लाभ होगा। अब इसमें पात्रता क्या है, भी कौन व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, एक इसकी सबसे बड़ी बात है कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसका आवेदन कर सकता है।
इसका देखो भी अभिभावक या माता पिता के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले इसका ये 1,50,000 था, अभी संशोधन करके इसे कितना कर दिया, अभी 3.5 लाख रुपए तक आपकी आय हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर हो आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक इसमें योग्यता पात्रता ये भी आपको कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में 55% प्राप्तांक सहित स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, अभी कक्षा 7 में तो प्राइवेट स्कूल में अध्ययन किए उन्होंने, और अब क्या अभी 8वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिए, उनके लिए ये योजना नहीं है। ये केवल 7वीं कक्षा राजकीय विद्यालय से की हुई होनी चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी आ जाते हैं छात्रवृत्ति के लिए। पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु कक्षा 9वीं व 10वीं 11वीं 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण, देखो 9वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा से 12वीं में, 9वीं से 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। पहले क्या था, अभी 55% रखा गया था, अब ये केवल उत्तीर्ण, 9th क्लास आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी छात्रवृत्ति मिलेगी, जारी रहेगी छात्रवृत्ति। और 10वीं में आपके 60% अंक आने चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके 10वीं क्लास में 60% अंक नहीं आते हैं तो आपको 11वीं 12वीं कक्षा में आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और SC/ST श्रेणी के लिए 5% की छूट है, मतलब 60% में से 55% अंक आते हैं आपके, तो भी आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप नोट कर लेना। हाँ, 9th 10th 11th 12th में आपको पास होना अनिवार्य है, और कक्षा 9th में और 11वीं में तो ओनली पास होना है, और कक्षा 10 में 60% अंक आपके आएंगे तभी आप छात्रवृत्ति के योग्य रहेंगे, वरना आप छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। अब देखो भी इसमें कौन पात्र नहीं है, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इसमें पात्र नहीं है। इसमें एक तो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर बच्चा कोई स्टडी कर रहा है वो इसका पात्र नहीं है। दूसरा है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है वो बच्चा इसका पात्र नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। सैनिक स्कूल का विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर सकता, और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ये योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगला, राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग की सुविधा है, लॉजिंग है, शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ऐसे विद्यार्थी जो राजकीय छात्रावास में निवास करते हैं, आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो भी इसके पात्र नहीं है। आवेदन कैसा करना, आवेदन कैसे करोगे भी, एनएमएस परीक्षा के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होता है। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो आप उसको बोलेंगे तो वो आपके ऑनलाइन आवेदन कर देगा। और परीक्षा आयोजन कब होनी होगी परीक्षा, ये एनएमएस की परीक्षा नवंबर माह में प्रस्तावित है, इसकी डेट भी आ चुकी है, वो हम आपको भी शेयर करेंगे। और इसमें क्या कुछ विशेष दिया हुआ देखो भी, परीक्षा कैसी होगी, पैटर्न क्या है परीक्षा का देखो भी। इसमें परीक्षा का पैटर्न देखो विद्यार्थियों, राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा होगी, आपकी एक एग्जाम होगा, उसके अंदर परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, 2 भाग होंगे, 2 पार्ट होंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा। पहले क्या थे भी, दोनों भागों में 180 प्रश्न आएंगे, 90 प्रश्न आएंगे, 90 प्रश्न मैट में आएंगे, 90 सेट में आएंगे। 2 पेपर होंगे आपके। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा भी, और सभी विद्यार्थियों को 180 मिनट मिलेगी, मतलब 3 घंटे का समय मिलेगा। और जो विशेष आवश्यकता वाले विकलांग जो भी बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, उनको 30 मिनट अतिरिक्त मिलेगी। अब देखो भी ये परीक्षा का पैटर्न आप नोट कर लीजिए। मानसिक क्षमता परीक्षण मैट में 90 प्रश्न आएंगे, इसमें तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच की जांच करना, इसमें अधिकांश प्रश्न समानता पर आधारित होंगे, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े, इन पर डिपेंड करेंगे। अगला शैक्षिक योग्यता में आप जो शैक्षिक योग्यता टेस्ट होगा उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित के विषय 90 प्रश्न आएंगे। पहले क्या था, अभी 2 साल पहले इंग्लिश और हिंदी के भी आते थे प्रश्न,
वो बंद कर दिए हैं। पुरानी बुक की आप तैयारी मत कीजिए। और ये जो प्रश्न है वो कक्षा 7 और 8 के अंदर से ही आएंगे, बाहर से ये प्रश्न नहीं आने वाले। अब परीक्षा परिणाम देखो भी, चयन परीक्षा के बाद में अतिशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए मेरिट में आना आवश्यक है, मेरिट निकलेगी। परंतु अगर कोई विद्यार्थी है ना, आवेदकों को चयन परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका चयन नहीं होगा। 40% से ऊपर अंक आने चाहिए और वो मेरिट में आना चाहिए। और SC ST के लिए क्या है भी, न्यूनतम 32% पास जरूर होना चाहिए, तभी वो मेरिट में आएगा। सीटें खाली रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 40% नंबर आएंगे तो ही आपका चयन होगा, नहीं होगा। अगला है दस्तावेज क्या चाहिए आपको। पात्रता शर्तें आवश्यक दस्तावेजों की सूची पहले पढ़ लें। छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद 9वीं में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पे आवेदन करे। अब आप अगर कक्षा 9th में, 10th में, 11th 12th में आपको राजकीय विद्यालय में ही पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा 9th उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी कक्षा 10, 11, 12 में NSP पर नवीनीकरण कराना होगा। और विद्यार्थी के आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, सालादर्पण रिकॉर्ड और बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब इनमें आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ये इसकी कुछ शर्तें थी। अब आपको हम इसकी देखो आगे थोड़ी और जानकारी देते हैं। इसमें राज्य का कोटा दिया गया है। अनुसूचित जाति के 16% में 875 सीटें आती हैं, ये विकलांग की सीटें हैं। ये जनजाति में इतनी सीटें हैं और सामान्य वर्ग में इतनी सीटें हैं, ये विकलांग श्रेणी की सीटें हैं। अब हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। देखिए भी मेरे विद्यार्थियों, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। इसमें देखिए भी 2023 में ये टॉपिक आने वाले थे। आपकी सामाजिक विज्ञान है कक्षा, इसमें देखो भी कक्षा 7th का गणित, सामाजिक विज्ञान विषयों की 2021-20 का जो संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है, जो कम पाठ्यक्रम हुआ था कोरोना में, उसको छोड़कर आएगा। ठीक है। अब कक्षा 8 में विभिन्न विषयों का निम्न अध्याय सम्मिलित होंगे। कक्षा 7 में जितने भी आपके पाठ थे सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान के, वो सम्मिलित होंगे। पिछली बार सिलेबस रिड्यूस नहीं था 2022 में, तो आपका संपूर्ण सिलेबस आपको याद करना है। और कक्षा 8 में ये पाठ शामिल किए गए। देखो सामाजिक विज्ञान का हमारे अतीत है, यहाँ अध्याय क्रमांक 1, 2, ये हमारी बुक का नाम है, 2, 3, 4, 5, 6 ये पाठ शामिल है। और जो संसाधन एवं विकास जो बुक है उसमें ये पाठ शामिल है। अब की बार जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। आप वो जो कटे हुए पाठ हैं, हटे हुए पाठ हैं, उनको छोड़कर याद करेंगे। हो सकता है इनमें से वो पाठ दिए हुए हों, परंतु अब की बार पेपर में वो पाठ नहीं आएंगे। हमारी एक दूसरी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3। इसमें भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ, हमारा राजस्थान जो बुक है उसी के अंतर्गत से ये भी शामिल किए गए हैं। 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, ये आप जरूर नोट कर लें। फिर विद्यार्थियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए एनएमएस से संबंधित बहुत से पेपर और क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। आप देखो मैथ मानसिक अभियोगिता में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये आप जरूर नोट कर लें। देखिए भी इसमें शाब्दिक तर्क के अंतर्गत समानता, आपकी जो बुक लाए हो आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, या नहीं आपको दूसरी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक की ही आप तैयारी करें, दूसरे टॉपिक की तैयारी नहीं करें, अनावश्यक चीजें नहीं पढ़ें। समानता में शब्द, युग, अंक, अंग्रेजी वर्णमाला, समानार्थक शब्द, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, अंक श्रृंखला, मैट्रिक, गोले, संख्यात्मक श्रृंखला, लुप्त छुपे हुए पद, आंकड़ा ज्ञात करना, रक्त संबंध, रिश्ते के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ए बी की माँ, इस प्रकार के, दिशा ज्ञान, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, घड़ी और कैलेंडर का ज्ञान होना चाहिए आपको, विजातीय जो तो भिन्न हो उनका ज्ञान होना चाहिए।
ये तो शाब्दिक तर्क में ये टॉपिक शामिल किए गए, आप इन्हें नोट कर लें और वहां पर निशान लगा लें, टिक करें, ताकि आपको अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी पड़े। अब देखो भी शाब्दिक तर्क के अंदर क्या है भी, चित्रात्मक वर्गीकरण आपको पढ़ना है, मिरर के क्वेश्चन आएंगे, दर्पण वाले प्रश्न है, जल प्रतिबिंब, जल के अंदर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है वो प्रश्न, गणितीय आकृतियों की पहचान करनी हो, क्यूब और डाइस, क्यूब एंड डाइस वाले प्रश्न, आकृति की पूरा आकृति को पूरा करना, ये प्रश्न भी आपके आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत। ये सिलेबस सेम ही रहेगा आपका, न तो ये कम हुआ है न ज्यादा हुआ है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसके। अब आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए भी, ये थोड़ी जानकारी हो लीजिए। कक्षा 7 का अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, ये आपके साथ लगेंगे। प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को ही शामिल किया जाएगा। आप 7वीं का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है वो आपको विद्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। दूसरा है माता पिता का आय प्रमाण पत्र, इसकी सीमा 3.5 लाख रुपए बताई गई है, वो ध्यान में रखनी है। और विकलांगता प्रमाण, अगर आप विकलांग श्रेणी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपको विद्यालय में उपलब्ध कराना पड़ेगा। और राजस्थान का मूल निवास, आपको ये बात ध्यान रखना, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आप हरियाणा पंजाब से रिलेट संबंध रखते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आधार कार्ड आपका, बैंक डिटेल, विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार एक रूपता होनी चाहिए। आपकी साला दर्पण है ना, उसकी जो रिपोर्ट है आप अपने क्लास टीचर से सही करवा सकते हैं। कोई स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने हैं। अभी राजस्थान में फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। 20 सितंबर 2023 से आपको 5 अक्टूबर तक ये आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो आप जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट को एकत्रित करके आपके कक्षा अध्यापक या परीक्षा प्रभारी या प्रधानाचार्य को उपलब्ध करवाएं। 5 अक्टूबर तक ये जरूर फॉर्म अप्लाई करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली के एनएमएमएस के प्रश्न आंसर बहुत से पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इसके पुराने पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल क्रोम में जाकर SIERT, फुल फॉर्म या सीधा SIRT आप सर्च कर लेना और नीचे इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पर एक आएगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके देखो भी इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप देखोगे तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और यहाँ पर इसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आपको मिलेगा NMMS, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पर चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप गाइडलाइंस, स्कॉलरशिप सर्कुलर शेड्यूल, सब इसमें दिया हुआ है। आप अगर पुराना पेपर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पर देखो भी पिछले सालों में जितने भी पेपर में 19 में 18 में 17 में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर आपका जैसे क्लिक करते ही आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पर आप इस प्रकार आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आप 2019 का एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, हम आपके लिए एनएमएमएस से संबंधित वीडियो ज़रूर लेके आएंगे।